Hello students, welcome to Physics Quantum classes. In this video, we will discuss ensembles and types of ensembles, that is microcanonical, canonical and grand canonical ensembles. Very important topic in a statistical physics for BSc Part 3 Physics Honors course in lecture number 6. First of all, we have to define ensembles. We know that a system is defined as a collection of large number of particles. Similarly, an ensemble is defined as a collection of a large number of microscopically identical but essentially independent systems or assemblies. By the term microscopically identical, we mean that each of the systems constituting an ensemble satisfies the same microscopic conditions. For example, volume, energy, pressure, total number of particles, etc. These are microscopic quantities. And by the term independent systems, we mean that the systems constituting an ensemble are non-interacting. In an ensemble, the systems play the same role as the non-interacting gas molecules do in an ideal gas. हम जानते हैं कि सिस्टम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है. इस सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल इन ए गैस, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड द लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूट ए सिस्टम. ठीक उसी ढंग से large number of microscopically identical but essentially independent systems or assemblies का कलेक्शन ensembles कहलाता है. अब ensemble के डिफिनीशन में टू टर्म्स यूज्ड किए जाते हैं. फर्स्ट टर्म है माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल एंड सेकेंड टर्म है इसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स. अब टर्म माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल का मतलब है कि ईच ऑफ द सिस्टम्स जिसके हेल्प से इंसेंबल कंस्टिट्यूट हुआ है, वे सभी सेम माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस, दैट इज वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ईटीसी को एटसेट्रा को सेटिस्फाई करेंगे. मतलब माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम्स का मतलब है कि इंसेंबल प्रत्येक ईच सिस्टम और असेंबली से कंस्टिट्यूट हुआ है, तो उसके माइक्रोस्कोपिक जो कंडीशंस हैं और माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज जो हैं, वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वे सभी सेम होने चाहिए. इस सिस्टम का मतलब इंसेंबल के इस सिस्टम का और ईच असेंबली का जिससे कि इंसेंबल कंस्टिट्यूट हुआ है, तो उसके माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, दैट इज वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटीसी सेम होने चाहिए. तो यह मीनिंग हुआ माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम्स का. सो बाय द टर्म माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल वी मीन दैट each of the systems or assemblies
constituting an ensemble satisfies the same microscopic conditions. For example, volume, energy, pressure, total number of particles, etc. अब ensemble के डिफिनेशन में एक सेकेंड टर्म भी यूज हुआ है, what essentially independent systems. अब टर्म इंडिपेंडेंट सिस्टम्स का मीनिंग है कि सिस्टम्स जिनके हेल्प से, सिस्टम्स और असेंबली जिनके हेल्प से किसी इंसेंबल का फॉर्मेशन हुआ है, कंस्टिट्यूशन हुआ है, तो वे सभी आपस में नॉन इंटरेक्टिंग है, मतलब उनके बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा. सो बाय द टर्म इंडिपेंडेंट सिस्टम्स वी मीन दैट द सिस्टम्स constituting an ensemble are non-interacting. तो ensemble का फॉर्मेशन, कंस्टिट्यूशन क्योंकि सिस्टम से होता है और असेंबलीज से होता है, तो वे सभी सिस्टम्स और असेंबलीज आपस में नॉन इंटरेक्टिंग है, मतलब उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स, कोई अट्रैक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा. जैसा कि आइडियल गैस के केस में भी हम जानते हैं कि किसी आइडियल गैस के गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है, मतलब कोई अट्रैक्शन फोर्स एक्ट नहीं करता है. उसी ढंग से किसी इंसेंबल के वेरियस सिस्टम्स और असेंबलीज के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई अट्रैक्शन फोर्स एक्ट नहीं करता है. नाउ we have to discuss types of ensembles. There may be many types of ensembles, out of which most commonly used ensembles are three. Number one, microcanonical ensemble. Number two, canonical ensemble. And number three, grand canonical ensemble. इंसेंबल के बहुत से टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कॉमनली यूज्ड थ्री टाइप्स के इंसेंबल्स यूज किए जाते हैं. नंबर वन, माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल. नंबर टू, कैनोनिकल इंसेंबल. एंड नंबर थ्री, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल. अब इस वीडियो में हम आगे थ्री टाइप्स ऑफ इंसेंबल्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टाइप ऑफ इंसेंबल इज माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल. इट इज ए कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ essentially independent systems or assemblies having the same number of particles capital N, volume V and energy capital E. That is, microcanonical ensemble is the collection of a large number of essentially independent systems or assemblies having the same energy capital E, same volume V and the same or equal number of particles capital N. तो माइक्रोकैनोनिकल इंसेंबल लार्ज नंबर ऑफ इसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स और असेंबलीज का कलेक्शन है, जिनमें से प्रत्येक सिस्टम का एनर्जी कैपिटल ई, वॉल्यूम वी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल एन सेम होता है, इक्वल होता है. Since an ensemble is the collection of a large number of essentially independent systems, and essentially independent system means
essentially independent systems means each of the systems or assemblies of an ensemble will satisfy the same microscopic microscopic conditions, that is pressure, energy, volume and number of particles. So we can assume that all the particles of the systems constituting the ensemble constituting an ensemble are identical. तो चूंकि किसी भी ensemble में ensemble के जो systems है, चूंकि ensembles कोई ensemble क्या है, collection of a large number of independent systems का collection है कोई ensemble. तो independent system का अर्थ होता है कि इस सिस्टम ensemble का वह माइक्रोस्कोपिक कंडीशन, सेम माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस सिस्टम में सेम होंगे. देयरफॉर वी कैन एज्यूम the entire particles of the systems or assemblies of a microcanonical ensemble or any ensemble can be identical particles. So we can assume that all the particles of the systems constituting the ensembles are identical. In microcanonical ensemble, the individual system of a microcanonical ensemble, its individual system are separated by rigid, impermeable, and well insulated walls, as shown in Figure 1, such that the values of energy capital E, volume V and number of particles capital N for a particular system are not affected by the presence of other systems. Since microcanonical ensemble is system rigid, impermeable and insulated walls के द्वारा नेबरिंग सिस्टम से दूसरे असेंबली से सेपरेटेड होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, एनर्जी का या वॉल्यूम का एक्सचेंज दूसरे सिस्टम में नहीं हो पाएगा. इसलिए माइक्रोकैनोनिकल इंसेंबल में किसी पार्टिकुलर सिस्टम का टोटल एनर्जी कैपिटल ई, वॉल्यूम भी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स नेबरिंग सिस्टम्स और नेबरिंग असेंबलीज के द्वारा अफेक्ट नहीं हो पाता है, प्रभावित नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके बीच जो सेपरेशन है, वाल्स जो हैं वह क्या है, वेल इंसुलेटेड है. सेकेंड टाइप ऑफ ensemble is canonical ensemble. Canonical ensemble is a collection of a large number of essentially independent systems or assemblies having the same temperature capital T, volume V, same volume V, and same number of identical particles capital N. Canonical ensemble इसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स और असेंबलीज का कलेक्शन है, जिसमें कि इस सिस्टम का टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स सेम होता है, जैसा कि फिगर 2 में रिप्रेजेंट किया गया है कैनोनिकल इंसेंबल को.
A canonical ensemble is represented in figure 2. The individual systems or assemblies of a canonical ensemble are separated by a rigid, impermeable but conducting walls, which is shown in figure 2. As the separating walls are conducting, as shown in figure 2, so that conducting heat can be exchanged between the systems. As a result, all the systems will arrive at a constant temperature. क्योंकि कैनोनिकल इंसेंबल के इंडिविजुअल सिस्टम और असेंबली कंडक्टिंग वाल से सेपरेटेड है, इसलिए उनके बीच हीट का एक्सचेंज होगा एंड फाइनली इसका रिजल्ट यह होगा कि फाइनली जितने भी सिस्टम हैं, ऑल द सिस्टम्स ऑफ ए कैनोनिकल इंसेंबल, वे सभी कॉमन टेम्परेचर पर होंगे. नाउ नंबर 3, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ ensemble is grand canonical ensemble. It is a collection of a large number of essentially independent systems or identical systems having the same temperature capital T, volume V and chemical potential mu. The individual systems of a grand canonical ensemble are separated by a rigid, permeable or porous and conducting walls as shown in figure 3. Figure 3 represents grand canonical ensemble. As the separating walls are conducting and permeable or porous, the exchange of heat energy as well as that of the particles between the systems take place so that all the systems arrive at common temperature capital T and chemical potential mu. Grand canonical ensemble, large number of essentially independent systems और identical systems का और identical particles के system का कलेक्शन है, जिसके टेम्परेचर कैपिटल T, वॉल्यूम V एंड केमिकल पोटेंशियल म्यू सेम होते हैं. ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल के सिस्टम्स के सेपरेटिंग वाल्स रिजिड, परमिएबल और पोरस एंड कंडक्टिंग होते हैं, जिसके कारण सिस्टम्स के सेपरेटिंग वाल्व से होकर हीट एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों का एक्सचेंज होता है. इसलिए फाइनली ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल के सिस्टम्स कॉमन टेम्परेचर T एंड कॉमन केमिकल पोटेंशियल म्यू अटेन करते हैं, प्राप्त करते हैं. द डिफरेंस बिटवीन ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल एंड कैनोनिकल इंसेंबल, that is basic difference, is that in a canonical ensemble the separating walls of the systems are conducting but impermeable, whereas in a grand canonical ensemble the separating walls of the systems are conducting as well as permeable, so that in a canonical ensemble only exchange of heat energy taking place between the systems, and so that
all the systems of a canonical ensemble arrive at common temperature capital T, whereas in a grand canonical ensemble all the systems arrive at common temperature capital T and common chemical potential mu. ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल एंड कैनोनिकल इंसेंबल में बेसिक डिफरेंस उनके सिस्टम्स के सेपरेटिंग वाल्स का है। कैनोनिकल इंसेंबल के सिस्टम्स के सेपरेटिंग वाल्स कंडक्टिंग तो होते हैं बट इम्परमिएबल होते हैं, जबकि ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल के वाल्स कंडक्टिंग एंड परमिएबल दैट इज पोरस दोनों होते हैं। इसलिए ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल में हीट एनर्जी सिस्टम्स के वाल से होकर के हीट एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों का एक्सचेंज होता है। इसलिए फाइनली ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल में सिस्टम्स कॉमन टेम्परेचर T एंड कॉमन केमिकल पोटेंशियल म्यू अटेन करते हैं, जबकि कैनोनिकल इंसेंबल में फाइनली सिस्टम्स केवल कॉमन टेम्परेचर कैपिटल T अटेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, क्योंकि कैनोनिकल इंसेंबल के सिस्टम्स के सेपरेटिंग वाल्स केवल कंडक्टिंग होते हैं बट परमिएबल नहीं होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं। इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिस्टम्स के बीच कैनोनिकल इंसेंबल में एक्सचेंज नहीं हो सकता है, केवल हीट एनर्जी का एक्सचेंज होता है। नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। वी विल मीट सून विथ a new video. Thanks all of you for watching my YouTube channel, Physics Quantum Classes.